नमस्कार सिंगल। आज आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 करा रही हूँ, समुच्चय सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको करा रखा है समुच्चय के बारे में, क्या क्या होता है समुच्चय, उनकी डेफिनेशंस। अब आप देखिएगा, इसका पार्ट है बेन आरेख। बेन आरेख क्या होता है समुच्चय का, देखिए। समुच्चय के बीच, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा। समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख के रूप में निरूपित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेन आरेख। जो भी हम आरेख के रूप में निरूपित करेंगे उसे हम कहेंगे बेन आरेख। ठीक है, ये क्या है, इसे कहते हैं हम बेन आरेख। डेफिनेशन है आपकी यूनियन। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय, यूनियन को कहेंगे हम सम्मिलन। वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं। इसको हम किस तरीके से निरूपित करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स वो होगा जो एक्स में बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। तो इसको हमने बेन आरेख में कैसे निरूपित करेंगे, ये होता है बेन आरेख। ये यूनियन है, ए है बी है, ए के भी अवयव आ गए और बी के भी अवयव आ गए, या तो ए के होंगे या बी के होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरीके से हम यूनियन निरूपित करेंगे। अब देखिएगा आप इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उसको हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या ए और बी दोनों में हों। मतलब ए और बी दोनों में वो वाला अवयव होना चाहिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ए और बी का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन। ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। इसका मतलब है एक्स, एक्स का वो अवयव जो ए में है और बी में। और इसका बेन आरेख क्या हो गया, ये बेन आरेख है। इसका ए है बी है, जो इसका बीच वाला पार्ट है ए का और बी का दोनों का जो भी पार्ट आएगा वो सब क्या कहलाया जाता है, इंटरसेक्शन। इस तरीके से हम बेन आरेख में निरूपित करेंगे। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। और ए और बी के इस क्रम में लिखने के रूप को क्या कहते हैं, ए माइनस बी। किस तरीके से करेंगे, ए अंतर बी या ए माइनस बी। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक ए के अवयव दे दिए, बी के अवयव दे दिए, पूछ रहा है ए माइनस बी बताइए। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, 1 3 और 5। ये कैसे निकला ये समझिएगा। ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, तो 1 देखिएगा बी में है नहीं है, तो हमने पहले लिखा 1। अब 2 देखिएगा 2 बी में है तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 देखिएगा बी में है नहीं है, तो हमने क्या करा, 3 लिख लिया। 4 है तो हम 4 नहीं लेंगे। 5 देखिएगा 5 नहीं है तो 5 भी लिख लिया। अब 6 देखिएगा 6 है इसमें, तो ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या आएंगे 1 3 और 5। तो ये हो गया ए माइनस बी। इसी तरीके से उसने बी माइनस ए भी पूछा है। बी माइनस ए भी समझ लीजिए एक बार। बी माइनस ए के लिए क्या करना होगा, बी के वो अवयव जो ए में नहीं है। अब उल्टा है, पहले क्या था, ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, अब बी के वो अवयव जो ए में नहीं है। अब देखिएगा बी के अवयव, बी में 2 है, ए में भी है, 4 है, ए में भी है, 6 है, ए में भी है, सिर्फ 8 है जो ए में नहीं है। तो बी माइनस ए क्या हो गया, 8। आगे डिफरेंस समझ में, ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकालना। और इसे बेन आरेख के रूप में इस तरीके से हम निरूपित करेंगे। जैसे ए माइनस बी होगा तो ये वाला पोर्शन आएगा, बी माइनस ए होता तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आता। बी माइनस ए के लिए सिर्फ ये पोर्शन आता, ये नहीं आता। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, यूनियन समझिएगा। सम्मिलन आएगा, समुच्चय का सम्मिलन, तो क्या बताओगे आप, यूनियन। सम्मिलन का मतलब क्या है, यूनियन। ठीक है, तो एक्स हमें दे रखा है, वाई हमें दे रखा है, तो इनका क्या निकालना है, सम्मिलन। तो हमें क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। यूनियन का मतलब है ए के भी अवयव या बी के अवयव। तो ए में क्या है, 1 है दोनों में, तो 1 भी लिखेंगे। 2 नहीं 2, तो 2 भी लिखेंगे। 3 कॉमन है तो 3 भी लिखेंगे।
5 भी लिखेंगे। ए में या बी में जो भी अवयव होंगे वो सब इसमें आएंगे, तो ये हो जाएगा यूनियन। इसका इंटरसेक्शन भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का उभयनिष्ठ, मतलब जो भी इसमें कॉमन होगा सिर्फ वो लिखा जाएगा। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 है और 3 है। 1 भी ए में भी है और वाई में भी है, एक्स में भी है और वाई में भी है, और 3 भी एक्स में है और वाई में है। तो ये इंटरसेक्शन होता है और ये यूनियन होता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए ए हमें दे रखा है ए बी हमें दे रखा है ए बी सी। तो ए सबसेट है बी का। ये क्या होता है, ए सबसेट है बी का। पहले ये बताना है ये है या नहीं है। अब आप देखिए ए में क्या अवयव है, ए और बी। तो ये अवयव अगर बी में होंगे तो ये इसका सबसेट होगा। तो ए और बी दोनों बी में हैं, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे समुच्चय ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में भी हैं, अतः ए बी का अवयव सबसेट है, मतलब समुच्चय उपसमुच्चय है। ठीक है, अब निकालिएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो क्या लिखेंगे, ए दोनों में है तो ए भी लिखेंगे, एक बार ही लिखना है। बी दोनों में है तो बी लिखेंगे, एक बार ही लिखना है। और सी, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी सी। या इसे हम और क्या कह सकते हैं, देखिए बी क्या है, ये ही है, तो हम इसे बी भी कह सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ए यूनियन बी इक्वल है बी के, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो आपको ये 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें सिर्फ आपको एक तो यूनियन निकालना है और एक इंटरसेक्शन। इसी तरीके से जैसे मैंने कराए हैं इस तरीके से करते जाइएगा। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, करिएगा सारे सॉल्यूशन। जो भी अगर प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके थोड़े से पॉइंट मैं दोबारा से आपको क्लियर करा देती हूँ। एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय पूछेंगे तो क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। ये सब मैंने करा दिया है, एक बार फिर भी मैं रिवाइज करा रही हूँ। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। अन्यथा वो क्या होगा, जिनमें सीमित नहीं होती वो अपरिमित समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें क्या हो, अवयव क्या हो, समान हो। ये सारी डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई है। एक समुच्चय ए किसी समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। सबसेट कहते हैं इंग्लिश में, वैसे क्या होगा, उपसमुच्चय। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। किसी समुच्चय ए का घात समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह होता है। जो भी उपसमुच्चय होंगे ए के, वो सारे क्या कहते हैं, उसका जो भी संग्रह होगा वो क्या कहलाया जाएगा, उसका घात समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी के सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या बी में हो। क्या पूछा है उसने, सम्मिलन ए यूनियन बी। दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ हो, मतलब इंटरसेक्शन। किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ये आपको लर्न करना है। ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश मैंने आपको पहले समझाया है कैसे निकालते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश, उल्टा हो जाता है डैश लगाकर। ये नेक्स्ट आपको याद करना है। यदि ए और बी ऐसे परिमित समुच्चय हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5, कोई अवयव नहीं होगा, रिक्त समुच्चय होगा इंटरसेक्शन बी, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी। और अगर डज नॉट इक्वल होगा 5 के ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपको डेफिनेशन, ये फार्मूला लर्न करने हैं दोनों। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फार्मूला अप्लाई होगा।